हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर में पेपर सेकंड मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं मापन में हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर एक नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या परीक्षण प्रशासन की समस्याएं। तो ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी 1993 तथा एपीए अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन संघ या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1992 ने कुछ ऐसी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जिन पर मनोवैज्ञानिक शोध एवं मापन कार्य करते समय विचार करते हैं या उन्हें विचार करना आवश्यक है। तो फर्स्ट पॉइंट है गोपनीयता से संबंधित नैतिक समस्याएं। तो चूंकि व्यक्ति का कल्याण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, अतः परीक्षण का क्रियान्वयन करके जो मनोवैज्ञानिक उससे व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिक्षमता के बारे में आंकड़े प्राप्त करते हैं, उनका यह नैतिक दायित्व बनता है कि वे उनके साथ एक गोपनीय संबंध बनाए रखें। और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो एक नैतिकता की जो समस्या है वो खड़ी हो जाती है। और कुछ देशों जैसे जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन आदि में ऐसी परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक पर कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे जब व्यक्ति को तात्कालिक खतरा हो तो ऐसी परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से प्राप्त गोपनीय आंकड़ों के बारे में अन्य पेशेवर व्यक्ति जो प्रोफेशनल्स होते हैं, अन्य पेशेवर व्यक्तियों को या जन अधिकारियों को जैसे पुलिस है तो उनको बताया जा सकता है। सेकेंड है कि अगर व्यक्ति के गोपनीय आंकड़े के बारे में प्रोफेशनल से बातचीत करने में फ़ायदा होता हो तभी उनको बताया जाए। अगर क्लाइंट या व्यक्ति स्वयं ही अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपने गोपनीय तथ्यों के बारे में बताने की लिखित अनुमति देता हो, तो इस तरह से गोपनीयता से संबंधित जो समस्या है उसका ध्यान जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण को प्रशासित करते हुए रखना अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट है सूचित अनुमति से संबंधित समस्याएं। तो कोई भी मनोवैज्ञानिक जो अपने क्लाइंट मीन्स जिस पर हम परीक्षण प्रशासित कर रहे हैं, तो अपने क्लाइंट का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना चाह रहे हों तो उस समय परेशानी में पड़ जाते हैं जब क्लाइंट उन्हें अपने ऊपर मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने की इजाज़त नहीं देता है। तो ये आवश्यक है कि ऐसे मनोवैज्ञानिक क्लाइंट से मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रशासित करने की अनुमति पहले प्राप्त कर ले और उन्हें परीक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में बता दे ताकि वह कोई निर्णय लेकर उसको बतलाने में सक्षम हों। तो इस तरह से हम प्रशासन से पहले उसको पूरी जानकारी, पूरी सूचना और उससे अनुमति हम प्राप्त कर लें। थर्ड पॉइंट है क्लाइंट की सुरक्षा तथा कल्याण से संबंधित समस्याएं। तो मनोवैज्ञानिक को किसी भी परीक्षण का क्रियान्वयन करते समय या उसको प्रशासित करते समय इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि उसे मानसिक एवं दैहिक रूप से कोई तकलीफ ना पहुँचे और जहाँ तक हो सके उसका अधिक से अधिक कल्याण हो। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों को कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षण की सुरक्षा से संबंधित समस्याएं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण मनोवैज्ञानिकों का पेशेवर उपकरण माना गया है, यानी प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मनोवैज्ञानिकों का परीक्षण को माना गया है और इसका उपयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए जिनमें उनका उपयोग करने की तकनीकी क्षमता हो।
किसी भी मानकीकृत परीक्षण को, मानकीकृत परीक्षण मीन्स जो परीक्षण विश्वसनीय हो, वैध हो और जिनके मानक बने हुए हों, तो किसी भी मानकीकृत परीक्षण को अनभिज्ञों के हाथ में, जो परीक्षण को की भाषा को न जानते हों, जो परीक्षण से परिचित ना हों, उनके हाथ में असुरक्षित नहीं छोड़ देना चाहिए, वरना इसके परिणाम जो है वो बुरे हो सकते हैं। तो इस तरह से परीक्षण की सुरक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है परीक्षण के प्राप्तांकों की व्याख्या से संबंधित समस्याएं। तो क्लाइंट पर किए गए परीक्षणों से प्राप्त आंकड़े, जब हम कोई भी परीक्षण व्यक्ति पर करते हैं तो हम आंकड़ों को संख्या के रूप में प्राप्त करते हैं। तो प्राप्त आंकड़े एवं प्राप्तांकों की व्याख्या किसी विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए, और नहीं तो समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसके सार्थक परिणाम की व्याख्या छात्रों, माता पिता एवं अन्य लोगों के सामने करनी चाहिए, ताकि उनका दुरुपयोग ना हो और उनकी गलत व्याख्या ना हो। तो परीक्षण के प्राप्तांकों से संबंधित समस्याएं जो हैं उनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है परीक्षण प्रकाशन से संबंधित समस्याएं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, खासकर वैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो मानकीकृत होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड फिर रिपीट कर दूं, जिनकी विश्वसनीयता हो, जो वैध हों, जिनके मानक बने हुए हों, नॉर्म्स बने हुए हों। तो ये तीनों जो विश्वसनीयता, वैधता और मानक, ये हम नेक्स्ट यूनिट के अंतर्गत पूरा डिटेल में तीनों चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, और उस समय मैं आपको समझाऊंगी कि ये मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक, वैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो मानकीकृत होते हैं, उनकी प्रकाशन संबंधी समस्याएं या जो उनकी नैतिक समस्याएं हैं उस समय उत्पन्न होती हैं या कर देते हैं जब उनकी मैनुअल या उनकी टेक्निकल हैंडबुक नहीं होती। तो किसी भी परीक्षण को बनाने के लिए उसकी मैनुअल या उसकी टेक्निकल हैंडबुक का होना आवश्यक है। तो इसमें ये उल्लेख होता है कि परीक्षण का उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा है, किस तरह के ढंग से किया जा सकता है। इसलिए परीक्षण से संबंधित डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक तथा फैक्चुअल, तथ्यात्मक, ना कि संवेगात्मक या सांवेगिक होना चाहिए। तो इस तरह से परीक्षण का जो प्रकाशन है वो बिल्कुल हैंडबुक के साथ टेक्निकली होना चाहिए, उसकी मैनुअल होनी चाहिए, उसका वर्णनात्मक वर्णन होना चाहिए, और वो बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए। तो ये जो समस्याएं हैं इनको ध्यान में रखकर यदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोवैज्ञानिक मापन किया जाता है तो निश्चित रूप से जो है इसके परिणाम अच्छे निकलते हैं और ये बहुत ही लाभप्रद स्थिति होती है। तो बच्चों, ये थे प्रॉब्लम्स ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब हम परीक्षण का प्रशासन करते हैं, यानी हम किसी भी व्यक्ति के गुण का मापन करने के लिए उससे संबंधित जो परीक्षण है वो उस व्यक्ति पर प्रशासित करते हैं, तो प्रशासन करते समय कौन कौन सी समस्याएं जो हैं उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। थैंक यू।